हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा किस तरह से जो है इसका पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है? 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा का पूजन हमें कब किस तरह से करना चाहिए, सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं पूजन विधि। पहले तो ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसकी विशेष बड़ी महिमा बताई गई है। ज्येष्ठ का महीना शुक्ल पक्ष का जब पूर्ण होता है तो अगला महीना जो है वो प्रारंभ होता है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है पूर्ण होती है, इसलिए चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन जो है सत्यनारायण भगवान की पूजन अर्चन किया जाता है। तो आप जो है अलग से भी पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से एक चौकी लगा के घर के मंदिर में भी आप पूजन कर सकते हैं। पहले तो आप आसन लगा लीजिएगा। आसन पे विराजमान होकर के आप एक पीले रंग का वस्त्र बिछा के और आप जो है पूजन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पे जो है शाम के समय जो है चंद्रमा का पूजन किया जाता है, उनका अर्चन बंदन किया जाता है। और सफ़ेद वस्त्रों का, सफ़ेद चीज़ों का जो है पूर्णिमा के दिन दान देने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो किया गया दान और पूजन हवन बहुत ही फलदायी होता है। सत्यनारायण भगवान का पूजन अगर आप करवाना चाहते हैं तो इस दिन बहुत ज़्यादा फलदायी रहता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी दीर्घायु के लिए जो है व्रत रखती हैं। तो पूर्णिमा का व्रत और पूजन विशेष फलदायी होता है। पूर्णिमा के दिन शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। ग्रंथों में बताया गया है कि महादेव जी के ऊपर 1.25 लाख जो है चावल चढ़ाने से हमें अनेक तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। केले का प्रसाद जो है भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो इस तरह से गंगा जल थोड़ी सा डाल के आपके घर में जितने विग्रह हैं, शिव जी हैं, शालिग्राम भगवान, जो भी आपके घर में, लक्ष्मी जी, गणेश जी, विष्णु भगवान जो भी हैं, इस तरह से आप गंगा जल से जो है सभी विग्रह को स्नान करवाना चाहिए आपको। और इसके बाद जो है आप दूध से, दही से, पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पूजन जो है श्री हरि विष्णु भगवान का हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। इस दिन बहुत ज़रूरी होता है। पूर्णिमा के दिन जो महिलाएं अपने घर में विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करती हैं। चलिए जानते हैं कि 2025 ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है। बहुत लोगों के अंदर जो है कन्फ्यूजन है कि 10 तारीख को पूर्णिमा पूजन करें कि 11 तारीख को करें। तो 10 तारीख को 11 बजे से जो है पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, हमेशा जो लोग रखते हैं वो 10 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत और पूजन करेंगे। लेकिन जो वट सावित्री की पूजा करते हैं, वट पूर्णिमा का पूजन करते हैं, उनको जो है 11 तारीख को पूजन करना चाहिए, क्योंकि उदया तिथि को माने रखते हुए ही पूजन वट पूर्णिमा का किया जाता है। जो महिलाएं अपने सुहाग की लंबी दीर्घायु के लिए वट पूर्णिमा का पूजन करती हैं, उनको जो है 11 जून को ही करना चाहिए। तो पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 10 तारीख को 11 बजकर, और वहीं जो है 11 तारीख को, 11 जून को 12 बजे के अंदर ही जो है समाप्त हो जा रही है। तो पूर्णिमा के दिन अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और इस दिन चंद्रमा की पूजा करते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। पूर्णिमा के दिन जो है पीपल के जड़ों में मीठा जल देना चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी पूजन पूर्णिमा के दिन विशेष फलदायी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि हम जो है पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है। बहुत ही बड़ा ग्रंथों की बात मैं करती हूँ कि पूर्णिमा का व्रत करते हुए एक माता अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए यह व्रत करती हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूर यह व्रत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और यह व्रत और पूजन ज़रूर पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना चाहिए। एक बार माता यशोदा ने पूर्णिमा के व्रत करने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण से कहा। माता यशोदा स्वयं कहती हैं कि हे माधव,
हे मेरे प्यारे कन्हैया, एक नारी अपने परिवार को कैसे खुश रख सकती है, अपने सुहाग को कैसे सलामत रख सकती है, अपने परिवार की रक्षा कैसे कर सकती है। मैं ये बातें तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। हे भगवान, आप स्वयं इस बात को जो है प्रत्यक्ष कहिए। इस कलयुग में एक नारी कैसे अपने परिवार का कल्याण कर सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि हे माता, जो नारी 32 पूर्णिमा का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, वह अपने परिवार की हर मुश्किलों से, हर कठिनाइयों से दूर रखती हैं। वह अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, लंबी दीर्घायु के लिए रखती हैं। तो इसलिए सभी माताओं को जो है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए ये पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। और यह 32 पूर्णिमा जो है विशेष फलदायी बताया गया है। तब माता यशोदा जो है कृष्ण भगवान से कहने लगी कि हे पुत्र, मुझे भय लगता है और डर भी लगता है। ऐसे में अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों से मुझे हमेशा जो है डर लगता है। उनके राक्षस जो हैं तुम्हारे ऊपर कभी भी प्रहार कर सकते हैं। हे माधव, इस तरह के राक्षसों से दुनिया की हर माँ अपने पुत्र से चिंतित रहती है। तो एक माँ ऐसा क्या करे कि वह अपने पुत्र की आयु को जो है बढ़ा सकती और मेरा पुत्र जो है लंबी जीवन जिए, लंबी आयु जिए, मन से घबराहट चली जाए और मन से सारे जो है कष्ट दूर हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि माँ अपने पुत्रों की लंबी आयु को वह माँ देख लेती हैं जो समस्त माताएं यह उपाय करती हैं कि 32 पूर्णिमा का वो व्रत रखती हैं और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन अर्चन पूर्णिमा के दिन जो माताएं करती हैं। तो इस दिन आपको जो ज़रूर पूजन अर्चन करना चाहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा आप देखे होंगे कि अगर घर में पूजन होता है तो पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान का और गौरी मैया का पूजन होता है। तो आप घर में अगर पूजन कर रहे हैं, गौरी मैया हैं आपके यहाँ तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप जो है सुपारी का, चाहे आप गाय के गोबर का भी गौरी मैया बना के आप जो है गणेश भगवान के समक्ष रख के आप जो है पूजन कर सकती हैं। तो इस तरह से जो है सत्यनारायण भगवान का पूजन आप पंचामृत जिस स्नान से आप जो भगवान को स्नान करवाते हैं, अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान है तो पंचामृत का जो है प्रसाद बना दीजिए। और जैसे पंजेरी होती है, हम भोग लगाते हैं आटे का चाहे सूजी का, नहीं है तो आप हलवा ले लीजिए, नहीं है तो आप ऋतु के अनुसार जो भी फल है, ड्राई फ्रूट है, जो भी है आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। ध्यान रहे इस चीज़ का कि गणेश भगवान को जो है तुलसी दल नहीं पड़ता है। और श्री हरि विष्णु भगवान का, सत्यनारायण भगवान का अगर पूजन आप घर में स्वयं कर रहे हैं तो आप उसमें तुलसी दल डाल के जो है पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा का पूजन बड़े आराम से कर सकते हैं। जो महिलाएं वट पूर्णिमा का पूजन करती हैं अपनी सुहाग की दीर्घायु के लिए, जो पूर्णिमा का पूजन, वट पूर्णिमा का पूजन करती हैं, उनको जो है उदया तिथि में ही करना चाहिए। उनको उदया तिथि में फेरी लगाना और जो भी पूजन करती हैं वट पूर्णिमा का, वो जो है 11 तारीख को ही उनका विशेष फलदायी रहता है वट पूर्णिमा का पूजन करने का। तो इस तरह से आप जो है वट पूर्णिमा का अगर पूजन करती हैं, वट की पूजा करती हैं, तो आप जो है 11 तारीख को ही पूजन आपको करना चाहिए। और अगर साधारण जो हमेशा पूर्णिमा पड़ती है, अगर आप उसकी पूर्णिमा का पूजन करती हैं तो आपको 10 तारीख को ही पूजन करना चाहिए। पूजन के दिन अगर नदी हो कहीं तो वहाँ आप स्नान करें तो विशेष फलदायी रहता है। इस दिन जो है आपको दान देना चाहिए। और आपके घर में जैसे मान लीजिए विग्रह हैं, शालिग्राम भगवान हैं, इस दिन जो है सफ़ेद वस्त्रों का दान देना बहुत ही फलदायी होता है। श्वेत जैसे चावल हुआ, खीर बना करके आप दान दे सकते हैं। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन विशेष फलदायी बताया गया है। इस दिन घर में सुख समृद्धि आती है
और श्री हरि विष्णु भगवान की असीम कृपा आपकी पूरे परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो आप इस उपाय को ज़रूर किया करें। पूर्णिमा का व्रत हमारे जीवन में अनेक तरह से समस्त पापों को, समस्त समस्याओं को नष्ट कर देता है। जिस तरह से हम एकादशी का व्रत रखते हैं श्री हरि विष्णु भगवान को खुशहाली के लिए, उसी तरह से पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप लोगों को बताई हुई बेहद पसंद आएगी। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल गौरी गोपाल पे आप जाएं, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्किप करके देखने से जानकारी आधी अधूरी रह जाती है। और अगर हमारी जानकारी आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जब हम पूजन समाप्त कर लेते हैं तो देखिए विष्णु भगवान को वस्त्र चढ़ाना चाहिए। अगर आप पीला वस्त्र चढ़ाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जो है रक्षा होगा, मौली आप जानते हैं, उसको जो है वस्त्र के रूप में जिस तरह से गणेश भगवान को चढ़ाते हैं उसी तरह से चढ़ा सकते हैं। धूप दीप दिखाएं, इसके बाद आरती करें और इसके बाद हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपका पूजा अपने सामर्थ्य के अनुसार की है। आप जो अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं, जो भी आपके पास है। और अगर मान लीजिए आपके अगल बगल कोई मंदिर है तो आप उस मंदिर में जाके दान दे सकते हैं। प्रसाद जो चढ़ाए हैं भगवान को वो आप अपने पूरे परिवार में बांट के खा सकते हैं। इस तरह से जो है पूर्णिमा का पूजन और व्रत आप बड़े आराम से अपने घर में साधारण तरीके से कर सकते हैं। और मान लीजिए जैसे आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप एक भोजन जो है, एक मनुष्य का भोजन, जिस तरह एक आदमी को हम भोजन कराते हैं उतना सीधा आप निकाल के चाहे तो आप ब्राह्मण के घर में दे सकते हैं और नहीं तो आप किसी मंदिर में दे सकते हैं। अगर मंदिर भी नहीं आपके अगल बगल है तो आप एक गाय को भोजन करा सकते हैं। पंछियों को आप जो है दाना डाल सकते हैं, रोटी डाल सकते हैं। कुत्ते होंगे, पंछी होंगे, जो भी होंगे उसको आप निकाल के जो है इस तरह से दान कर सकते हैं। तो राधे राधे आप सभी को। हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।